हे फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, थोड़ा दिमाग मेरा टेंशन में था, क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। और जो मुझसे पहले से जुड़े हैं वो मेरा नेचर बहुत भली भांति जानते हैं कि मैं किस नेचर की हूँ। लेकिन बस थोड़ा सा कल माइंड मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा की आप लोगों ने देखा तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी। उसके बाद मंथ की किस्तें हैं, एक लड़की की शादी करना आसान नहीं होता है फैमिली, वो भी शहर में करना, मांग जांच सब कुछ। मतलब खैर वैसी मांग जांच नहीं थी, लेकिन एक माँ बाप की भी खुशी होती है। एक परचून की दुकान से इतनी बड़ी शादी करना, उसके बाद फिर कर्जा भरना, 10-10%, 5-5% पे कर्जा है। तो ऐसे कर्जे आप लोग अच्छे से समझते हो, आदमी इज्जत बचाने के लिए ले लेता है, लेकिन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम होती तो शायद मैं अपने पापा को लेने नहीं देती। लेकिन उन्होंने केवल कि मेरी बेटी को कोई आगे जाके तकलीफ ना हो, इस उससे उन्होंने ले लिया कर्जा। मुझे बाद में पता चला इस चीज़ के, इस टॉपिक के बारे में। तो मैं मतलब हर महीने किस्तें जाती हैं तो यार वो बंदा डिप्रेशन में जाता है। तो उनको देख-देख के मैं भी, आप लोगों ने हालत तो देखी ही थी अस्पताल में, क्या हालत थी उनकी, और उन्हें कितनी ज़्यादा वो टेंशन में रहते हैं इस वजह से। जब हमें इतनी टेंशन हो रही तो उन्हें कितनी होगी, वो तो किसी से कुछ कहते भी नहीं थे। जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब मैंने मतलब कि मैंने पूरी चीज़ों की खोजबीन की, तब मुझे मालूम पड़ा। क्योंकि जब पापा एडमिट हो गए अस्पताल में तो कर्जगीर जो होते हैं घर आने लगे। घर पूछ-पूछ के जब हमें पता चला कि पापा का इतना कर्जा है अभी, तो फैमिली इसलिए थोड़ा-सा मैं डिस्टर्ब थी और जैसे-तैसे व्यवस्था करके किस्तें दे रही थी, लेकिन कभी-कभार नहीं हो पाता है, एक लड़की जात भी कैसे क्या करेगी। तो मेरा यूट्यूब पे आने का एक यही रीज़न था, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, हम 3 बहनें हैं। और हमारे पापा जो हैं वो मतलब 3 भाई वो भी थे, एक एक्सपायर हो चुके हैं उनके बड़े भाई, जो कि ये हैं, आप देख सकते हो पापा के बड़े भाई। और इनकी मम्मी भी हो चुकी हैं। पापा मेरे 7 साल के थे, जब इनके पापा के, हमारे यानी दादा खत्म हो गए थे। तो मेरे पापा जब 7 साल के थे तब से समझ लीजिए काम मज़दूरी कर रहे हैं। और मज़दूरी कर के अपनी बहनों की शादी की, अपने भाइयों की शादी की, और सबसे लास्ट में उन्होंने अपनी शादी की। उस इसी वज़ह से हमारी जो बड़ी बहनें हैं, मतलब हमारे बड़े पापा की लड़कियाँ हैं, वो हमसे छोटी हैं। यही कारण है कि मेरे पापा ने बाद में शादी की थी। और दूसरी चीज़ फैमिली, मतलब कि उनकी बाद में शादी हुई थी, मतलब कि मेरे बड़े पापा की। और उसके बाद फैमिली, बंदा बचपन से स्ट्रगल करता आ रहा है। और मेरे सामने की बात है, मेरे पापा मतलब कि आलू वगैरह के, मतलब आलू प्याज की शॉप लगाते थे, आढ़त थी उनकी पहले। तो बहुत अच्छा काम चलता था, लेकिन ये हाईवे बनने लगा हमारे यहाँ पर कानपुर में। तो मेट्रो वगैरह के चक्कर में पूरी रोड, मतलब सब दुकानें हटा दी गई, जिसमें हमारा गोदाम में जितना भी माल था सब सड़ गया था, खराब हो गया था। इस कारण से फिर वो उनके ऊपर लद गया 4-5 लाख का कर्जा। उसके बाद फिर मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, कर्जा लदते ही चला गया। और वो इतने ईमानदार हैं कि अगर उनके ऊपर किसी का कर्जा है तो वो 1-1 रुपए उसका देते हैं। और जो उनके ऊपर कर्जा है तो वो किसी से ले नहीं पाते हैं। मतलब सीधे हैं, और ज़माना आजकल कितना सीधा है फैमिली, ये आप लोग से बेटर कोई नहीं जानता। तो बस यही सब फैमिली, मैंने सोचा कि मैंने कहा इनके लड़का नहीं है और हमारी शादी हो गई। मान गिने-चुने हम 3 बहनें हैं, हम तीनों की शादी हो गई। अभी पढ़ लिख रही हैं, बराबरी है, बीच वाली बहन भी मेरे से बराबरी आ गई है। तो नहीं कुछ तो साल, 1.5 साल बाद उसकी भी शादी हो जाएगी। बचेगी छोटी वाली, तो 2-3 साल में उसकी भी होगी, उसको भी पढ़ाना-लिखाना है। तो फैमिली, मैंने सोचा हम लोग लड़कियां अपने-अपने घर चले जाएँगे, उनका कौन रहेगा सहारा? आज तो उनका हाथ-पैर चल रहा है, कल को नहीं भी चलेगा। तो बस मैं उनके लिए इतना करना चाहती हूँ कि मेरे माँ-बाप को बुढ़ापे में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने मैंने कोशिश करके मैंने उनका मतलब जो घर है मेरा ये वाला, इसकी रजिस्ट्री नहीं थी। एक्चुअली हमारा घर विवाद में थोड़ा चल रहा था। हमारे सामने वाले से विवाद चल रहा था, लड़ाई-झगड़ा, जो पुरानी वीडियो देखते होंगे उन्हें पता है। तो वो औरत जो थी, जिसकी ज़मीन थी, तो उससे अच्छा व्यवहार था, तो वो उसके घर आता-जाता था, जिस वज़ह से वो मेरी रजिस्ट्री 15 साल हम लोगों के यहाँ हो गया, 15-16 साल रहते-रहते। लेकिन हमारे घर की वो रजिस्ट्री नहीं कर सकता करे करा उसने। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, जब हमारे पास पैसा था तो हमने बहुत बार उससे रिक्वेस्ट किया, लेकिन इतना घूस माँगते थे, और घूस की व्यवस्था करो उसके बाद वो रजिस्ट्री भी नहीं करते थे। बहुत चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम्स थी उस टाइम।
तो इस वजह से हमारी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। जैसे तैसे हमने दूसरे की हेल्प लेके अपनी रजिस्ट्री करवाई, उसके ऊपर लोन लिया और लोन लेके जितना भी उनका 10% का कर्जा था वो मैंने भरवाया। उसके बाद उसी में जो पैसा मैंने कहा वो कर्जा दे सकते हैं, वो बैंक का कर्जा है और हर महीने थोड़ा-थोड़ा मूलधन भी जाएगा ब्याज के साथ में। लेकिन जो ये पैसा है 10% वाला, ये अगर 10 महीने नहीं देंगे तो वो दुगना हो जाएगा, तो वो कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसी पैसे में से 10% का कर्जा दिया, जो फुटकर कर्जे थे, वो उनका कर्जा भरवाया। उसके बाद ऊपर मैंने कहा आप 2 कमरे, 1 कमरा मेरा बना हुआ था पहले से कमरा किचन छत पे सबसे ऊपर। मैंने कहा 1 कमरा आगे और बनवा के 2 किराएदार हो जाएँगे ना, तो महीने का 5,000 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट फैमिली रुकिएगा। तो हाँ फैमिली, मैं मतलब कि कहाँ थी मैं, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी तो फैमिली ऐसा इंसान, जब मैंने घर पे लोन लेके मैंने सारा कर्जा पटाया, मैंने कहा ऊपर कमरे 2 बन जाएँगे तो किराया आएगा कम से कम। अगर आज कमाने लायक हैं, हाथ-पैर चल रहे हैं, कल को बुढ़ापा भी आएगा, नहीं कोई बिटिया-दामाद अगर करेगा, मैं मानती हूँ आज मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हर किसी के घर वाले, हर किसी के ससुराल वाले अच्छे नहीं होते हैं, नहीं करने देते हैं, खुद लड़की को नहीं देते हैं तो वो मायके वालों को क्या करेगी? तो वही चीज़ें हैं फैमिली, मैंने यही सब सोच के ऊपर 2 कमरे उसी पैसे से बनवाए। मैंने कहा इनको बुढ़ापे के लिए आराम हो जाएगा और अभी ऊपर किराएदार भी रहते हैं, लेकिन अभी खाली है कमरा, 1 कमरा खाली है। तो कुछ बहुत किस्तें, अभी किस्तें बहुत ज़्यादा जाती है इसलिए कुछ भी इनकम पता नहीं चलती है। तो बस यही कारण था फैमिली मेरा यूट्यूब पे आना, कि मैं यूट्यूब पे अपनी कमाई से मैं अपने ससुराल वालों को और मायके वालों को दोनों करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी से लेके या अपने ससुराल वालों से पैसे लेके अपने मायके वालों को सपोर्ट करूँ। इसलिए मैं खुद भी, मैंने, आप लोग कहते हो जॉब कर लो, मैंने जॉब भी बहुत किया है और जॉब करके आज मैं हार मान के बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मैं पापा को अकेले इस हालात में अकेले नहीं छोड़ सकती। ऐसा नहीं कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब भी है और शायद मैं आगे करूँगी भी, लेकिन जब करूँगी तो मम्मी की जॉब छुड़वा के उन्हें घर पे रखूँगी, क्योंकि पापा को देखना बहुत ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में। क्योंकि मैं चंडीगढ़ में थी, पापा की हालत इस तरीके की हो गई थी, तो मैं बता नहीं सकती, वो 14 घंटे मेरे 14 साल जैसे बीते थे। तो दोबारा मैं वो चीज़ का रिस्क नहीं लूँगी और मम्मी को रखूँगी घर पे और मैं निकलूँगी जॉब के लिए। और फाइनली यूट्यूब का होगा तो होगा, नहीं तो ऊपर वाले के भरोसे सब कुछ होता है। कहते हैं गरीबों का ऐसा नहीं है, ऊपर वाला जगह तो देता है, भूखा सुलाता नहीं है। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे। एक समय था कि मेरे 2 व्यूज़ 4 व्यूज़ आते थे, मैं बहुत खुश होती थी। अभी तो मेरे 100 व्यूज़ आते हैं, 60 व्यूज़ आते हैं, 120 व्यूज़ आते हैं। तो इतनी पब्लिक 3,500 के लगभग मेरे साथ फैमिली जुड़ने वाली है। तो ऐसा नहीं है, कुछ तो ख़ासियत है ही। एक मतलब कि एक यूट्यूबर है, मैंने उनकी एक बात सुनी थी कि उन्होंने बोला कि अगर आपके 50 सब्सक्राइबर भी हैं ना, अगर उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो टैलेंट है, इसी वजह से उस बंदे ने आपको सब्सक्राइब किया है। तो यस, मेरे भी 3,500 अप्रॉक्स होने वाले हैं। तो हो सकता हो मेरे अंदर लोग मुझे भी कुछ चीज़ों से पसंद करते हों, हो सकता है। तो मैंने खुशी से, मतलब मैंने कल खुशी के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने मतलब बहुत उसमें बोल दिया था ज़्यादा। लेकिन यार मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मतलब कल मुझे ऐसी फीलिंग आई थी ना, मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, इतना ज़्यादा दिमाग टेंशन में था कि ना रहूँगी, ना पापा को टेंशन में देखूँगी और ना मुझे इतनी टेंशन होगी। लेकिन फिर मैंने बहुत कुछ सोचा, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैंने सोचा नहीं, जब मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो मैं और मेहनत करूँगी, मैं इससे आगे भी पहुँचूँगी। तो बस आप लोगों के हौसले की वजह से आज मैं थोड़ी-सी पॉज़िटिव हूँ और अभी मैं शॉप पे ही जा रही हूँ। पापा को भेजूँगी, उन्हें खाना खिलाऊँगी, खाना निकाल के रख दूँगी, वो खाना आके खा लेंगे। मैं शॉप पे जाऊँगी, 4 पैसे की बिक्री होगी तो कम से कम वो हम लोगों का कुछ सहारा होगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, मैंने खुशी से बोला है हेल्प के लिए, अगर वो मेरे सपोर्ट कर देगी तो भी ठीक है, नहीं करेगी तो भी ठीक है। बाकी उसकी इच्छा है, मैं उसे फ़ोर्स नहीं करूँगी। और मैंने मतलब मेरी उसके हस्बैंड से फ़ोन पे बात हुई थी, मैंने बहुत मुसीबत से उसका नंबर लिया। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे नंबर मिल गया है खुशी का। मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया और मैंने उससे बात, खुशी से बात तो नहीं हुई, बिट्टू से हुई थी, उसके हस्बैंड से बात हुई थी मेरी। और उसने मतलब कि बोला था खुशी थोड़ी बिज़ी थी, तो मैंने कहा चलो फ्री हो जाए तो बात करा देना। ख़ैर अभी तक तो हमारी उसकी बात नहीं हुई है, और पर मैंने व्हाट्सएप पे उसको अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर दी है।
और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने उसको व्हाट्सएप पे अपनी सारी बातें शेयर कर दी है और समय आने पे मैं वो भी शेयर कर दूंगी आपसे। तो मैंने उससे बताया, अपनी सारी प्रॉब्लम बताई है। अब उसकी इच्छा है मेरी हेल्प करना ना करना, बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं करती क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी को परेशान करूँ मैसेज करके, कॉल करके। मैंने उसको केवल केवल 2 कॉल की थी, जिसमें दूसरी कॉल उठ गई थी और बात हो गई मेरी। तो मैंने उससे बात कर ली थी। बाकी अभी तक बिट्टू ने कॉल नहीं रिटर्न किया, ना मेरी बात हुई है किसी से। तो अगर होगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी और बाकी मैं उसकी पर्सनल डिटेल ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी, ये गलत होगा। और बाकी मैंने उसे मैसेज किए हैं, अभी उसने कोई भी एक भी रिप्लाई नहीं दिया है, मैसेज देख लिए हैं। और बाकी अगर हो सकेगा मेरी हेल्प करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो भी ठीक है। मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगी अपने चैनल पे। और बाकी कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखेंगे, बस मुझे इतना ही मेरे लिए काफी है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू फैमिली। सिक्का गिर गया मैं 10 रुपए ली थी यार, गिर गया, ये देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।